नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। ये एचडीपी के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, जिसमें टॉपिक होगा मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन। अब देखो, इसमें लैक्टोजेनेसिस पहला नाम है। लैक्टोजेनेसिस यानी मेमरी ग्लैंड की एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा दुग्ध बनाने की उत्पन्न क्षमता को लैक्टोजेनेसिस कहते हैं। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है, यानी प्रसव से पूर्व एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा सीमित मात्रा में दुग्ध उत्पादन पैदा करने की क्षमता। दूसरी अवस्था है, इसमें प्रसव के कुछ समय पूर्व से काफ़ी अच्छी मात्रा में एल्वियोलर कोशिकाओं द्वारा दुग्ध उत्पादन करने की क्षमता। तो ये हो गई लैक्टोजेनेसिस। अगली परिभाषा है अपने ग्लैक्टोपोइसिस। तो ग्लैक्टोपोइसिस में क्या है? इसका मतलब हुआ कि दुग्ध काल के दौरान दुग्ध की मात्रा का उचित स्तर बनाए रखने को ग्लैक्टोपोइसिस कहते हैं। जैसे दुग्ध काल है, लैक्टेशन पीरियड है पशु का, उसमें जो मिल्क का स्तर है उसको बनाए रखना है, उसे कहते हैं ग्लैक्टोपोइसिस। उसके बाद है मिल्क लेट डाउन। तो मिल्क लेट डाउन यानी दूध उतरना। इसका में देखो आप क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंतर्गत मायो एपिथेलियल सेल्स के संकोचन द्वारा थनों में दूध उतरने को मिल्क लेट डाउन कहते हैं। यह न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स से होता है, यानी तंत्रिका संवेदनाओं के उत्पन्न होने के कारण यह सब होता है। अब देखो, तंत्रिका संवेदनाएं कब कब उत्पन्न होती है पशु में। अब देखो, पहला है बच्चे के थन चूसने से। जो कफ है उसको जो चूसने के लिए जो छोड़ा जाता है वह थन को चूसेगा तो ये तंत्रिकाएं उत्पन्न होगी। दूसरा है दुग्ध दोहन का समय। जैसे जो मिल्किंग करने का जो समय है अपना, सुबह और शाम का जो समय है, ये ज़्यादा जो दुधारू पशु हैं, ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं, उनमें दिन में तीन टाइम है वो मिल्किंग की जाती है। तो अपने जो देसी पशु है, जो बैल वगैरह है, जो सीमित मात्रा में दूध देते हैं, वो क्या होते हैं, उसका सुबह शाम 2 टाइम दूध निकालते हैं। तो जब दूध निकालने का जो समय होता है तो उस समय ये तंत्रिका संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है नवजात को देखने पर, अपने बच्चे को देखने पर ये संवेदनाएं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। और बर्तनों की आवाज़ मेन देखो, ये जब जैसे ही दूध दुहन का समय और बर्तनों की आवाज़ आए तो ये मान लेना जो पशु बैठा है तो वो दूध के लिए खड़ा हो जाएगा, तो ये संवेदनाएं उसमें उत्पन्न होंगी। अयन के धोने से भी और मिलकर, यानी जो दूध निकालने वाला है, जो दुहारा है, उसको देखने से भी ये संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। अब ये तो होगी संवेदनाएं उत्पन्न होने के कारण। अब देखो, जो संवेदनाएं उत्पन्न नहीं होने के भी कारण है कई। किन कारणों से पशुओं में तंत्रिका संवेदनाएं उत्पन्न नहीं होती, जिससे मिल्क लेट डाउन है वो प्रभावित होता है। तो इसमें पहला है तेज आवाज़। अगर किसी भारी भरकम आवाज़ आती है, जो बाहर जो ज़्यादा तेज जो टेक्टिली साउंड है, उसकी वजह से जो पशु की तंत्रिका संवेदनाएं है वो नहीं उत्पन्न होती है। आयन में दर्द है, अगर मैस्टाइटिस वगैरह हो तो भी वो क्या है, संवेदनाएं प्रकट नहीं कर सकता। अगला है पशु बीमार। अगर पशु बीमार है, अस्वस्थ है, तो भी यह संवेदनाएं प्रकट नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। और दूसरा है एनिमल स्ट्रेस में हो, तो अगर पशु तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो भी यह संवेदनाएं प्रकट नहीं होगी। अब इसके अगला है दुग्ध। दुग्ध का मतलब क्या हो गया? दुग्ध समस्त स्तनधारी मादाओं की स्तन ग्रंथियों का, यानी दुग्ध समस्त स्तनधारी मादाओं के स्तन ग्रंथियों का उनके दुग्ध काल में स्रावित होने वाला
होने वाला सफेद रंग का स्राव है जो क्या कहलाता है, दुग्ध कहलाता है। तो अब देखो प्रसव के 72 घंटे बाद यानी जो पार्चुरेशन होता है उसके 72 घंटे बाद स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला सफेद तरल पदार्थ को दूध कहते हैं, उसको तो कहते हैं दूध। और जो प्रसव के 72 घंटे के अंदर जो स्तन ग्रंथियों से जो स्रावित होता है तरल पदार्थ वह कहलाता है खीस, उसे कहते हैं खीस। अब है मिल्क प्रोडक्शन है, दुग्ध उत्पादन है या दुग्ध का निर्माण है पर असर डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो ऐसे कारक हैं जो असर डालते हैं। तो पहला है पशु की नस्ल। तो पशु की नस्ल है उस पर भी मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। कैसे, अब देखो जो देसी नस्ल है, जो देसी गाय है, संकर गाय, भारतीय गाय है, भारतीय गाय वो उसमें क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। और जो विदेशी नस्ल है जैसे एचएफ वगैरह तो उसमें क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन है ज़्यादा होगा। पशु की जाति है तो जैसे भैंस के दूध में फैट का प्रतिशत है वो गाय की तुलना में ज़्यादा होगा। और गाय का जो दूध है वो भेड़ बकरी की तुलना में अच्छी क्वालिटी का होगा और गाय की तुलना में भेड़ और बकरी का जो मिल्क है वह क्या होगा, कम गुणवत्ता का होगा। व्यक्तिगत अंतर में देखो आप है तो पशु एक ही नस्ल व जाति के होते हुए भी अपने भार के अनुसार है मिल्क प्रोडक्शन वह कम व ज़्यादा कर सकता है। जैसे अच्छी शारीरिक बाहर का जो पशु है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जो कम जो बॉडी वेट उसका जो कम है, जिस पशु का जो वीक है, जो अस्वस्थ है, उसका वो क्या होगा, कम होगा। अब देखो इसमें उम्र है, ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एक निश्चित समय के बाद मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूध काल है तो दूध काल अगर जिस पशु का दूध काल ज़्यादा होगा अगले ब्यात में उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होगा। यानी जैसे ड्राई पीरियड वगैरह है तो ड्राई पीरियड ज़्यादा होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ड्राई पीरियड कम होगा तो मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। तो दुग्ध दोहने का अंतराल है तो दुग्ध निश्चित समय पर दुग्ध दोहन की क्रिया करनी चाहिए। जैसे सुबह अगर 6 बजे दूध निकाल रहे हो आप तो शाम को 6 बजे ही दूध निकालो और दूसरे दिन क्या होगा, सुबह उसी टाइम यानी 6 बजे ही मिल्किंग है वो करनी चाहिए, न कि 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में। तो इस पर भी इससे भी दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। क्षमता के साथ में देखें तो पशु में 4 ब्यात तक यानी पशु में 4 ब्यात तक तो दूध बढ़ने की क्षमता है वो रहती है और उसके बाद दूध है वो कम होने की क्षमता शुरू हो जाती है। पशु का स्वास्थ्य है, अगर पशु का स्वास्थ्य है, पशु हेल्थी होगा, स्वस्थ होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। गर्भकाल है, गर्भकाल के दौरान एक्स्ट्रा चारा दाना जो दिया जाता है स्टेमिनम के लिए जो चारा दाना दिया जाता है वह क्या होगा, बढ़िया होगा। जो प्रोडक्शन राशन है, उत्पादन राशन है वो जो एक्स्ट्रा पशु को देते हैं उससे भी मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के दौरान अगर देखिए आप लिमिट समय के लिए अगर लिमिट एक्सरसाइज करवा रहे हैं आप पशु को तो मिल्क प्रोडक्शन है दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। अगर कोई लिमिट नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कसरत व्यायाम या एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, दुग्ध उत्पादन है कम होगा। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अगला है दुग्ध दोहन विधि। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दुग्ध दोहन विधि में 2 प्रकार के, एक तो क्या मशीन द्वारा, एक हो गया हाथ के द्वारा। तो हाथ के द्वारा जो विधि है इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। एक होती है नकलिंग मेथड, दूसरी होती है स्ट्रिप मेथड यानी चुटकी विधि और तीसरी होती है फुल एंड मेथड यानी पूर्ण हस्त विधि। इन तीनों में सबसे जो बेस्ट दुग्ध निकालने की जो विधि है वो फुल एंड मेथड है। तो इसमें क्या है, जो पशु जो कीट है उनमें किसी प्रकार की संक्रमण की कोई खतरा नहीं रहता है, किसी प्रकार की ट्यूमर वगैरह या कोई जख्म वगैरह नहीं हो सकता। तो ये सबसे बेटर मेथड है। स्ट्रेस साइकिल है, मध्य चक्र है, पशु अगर मध्य में होगा तो दुग्ध उत्पादन भी प्रभाव पड़ेगा। अगला है ड्राई पीरियड। तो ड्राई पीरियड पशु का उचित ड्राई पीरियड होना जरूरी है। अगर ड्राई पीरियड कम होगा तो मिल्क प्रोडक्शन अगले ब्यात में कम होगा। मौसम के अनुसार देखें तो सर्दी में दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा और गर्मी में दुग्ध उत्पादन है कम होगा। आहार है तो आहार की गुणवत्ता पर भी दुग्ध उत्पादन है का प्रभाव पड़ता है। तो बीमारियां हैं, अगला है बीमारियां डिजीज। जब पशु बीमार होगा, अस्वस्थ होगा तो दुग्ध उत्पादन बिल्कुल ही प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसलिए अपने पशु को स्वस्थ रखें, चारा दाना अच्छे मात्रा में खिलाएं, कुपोषण का शिकार नहीं होने दें और इस प्रकार से जो अपना
दुग्ध उत्पादन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।